गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यूनिट 6 पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और उसके लिए अलग अलग मेथड हमने डिस्कस किए थे। लाइक हैंड पिकिंग मेथड था, दूसरा था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसी तरह से मैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड थे। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस, विच इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे लीचिंग प्रोसेस, जिसमें पहले हम लेते हैं लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 into XH2O. It is also associated with impurities of silica and other substances. So जो बाकी जो मेथड हैं उनके द्वारा हम इसको कंसनट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हम एक केमिकल मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीचिंग है क्या, व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग क्या है? इन द लीचिंग प्रोसेस जो ओर के पाउडर्ड ओर है उसको हम ट्रीट करते हैं किसी सूटेबल रिएजेंट के द्वारा। इन लीचिंग प्रोसेस, in this process powdered ore is treated with some suitable reagent which reacts with ore particles selectively but not with impurities. And it converts the ore into a complex, and from that complex we can separate out the pure ore, means concentrated ore can be separated out. तो पहले हम ले रहे हैं लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिना प्राप्त करना। जो प्योर ओर है उसको हम कहते हैं एल्यूमिना, Al2O3। हमारा जो उद्देश्य ये प्राप्त करने का Al2O3, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना। बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट करना है, जिससे एल्यूमिना का फिर फर्दर हम इस्तेमाल करके एल्यूमिनियम को प्योर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं हम इसको। बॉक्साइट और कंसिस्ट ऑफ Al2O3। यह आया हमारा कहाँ से? फ्रॉम बॉक्साइट। इस बॉक्साइट को हम ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, NaOH के साथ में इसको ट्रीट कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको ट्रीट करेंगे, तो सॉल्यूशन लेंगे इसका। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा NaAlOH4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाउ द सॉल्यूशन इज बेसिक। इसके साथ में जो एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज है, सिलिका वगैरह प्रेजेंट है, सिलिका विल रिएक्ट विद NaOH, SiO2, NaOH। इसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा देन इट विल फॉर्म Na2SiO3 प्लस H2O, सोडियम के सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसको फिल्टर कर लेंगे, ये फिल्ट्रेट के अंदर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आया है, क्योंकि एक बेसिक सॉल्यूशन है तो इसके हमें pH को डाउन करना है।
पीएच को डाउन करने के लिए या तो हम इसका डाइल्यूशन कर सकते हैं या फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा लेते हैं, NaCl4। इसमें से हमने पास करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। When कार्बन डाइऑक्साइड गैस is passed, it will get converted into Al2O3 into XH2O plus NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना। सो अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है हाइड्रेटेड एल्यूमिना इस प्रोसेस के दौरान, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। वी विल फिल्टर आउट द प्रेसिपिटेट एंड इट विल बी ड्राइड। आफ्टर ड्राइंग इट इज हीटेड स्ट्रांगली। इसको सुखाने के बाद में प्रेसिपिटेट को Al2O3 into XH2O, it is heated strongly at 1473 Kelvin। इस हाई टेम्परेचर पर जब हम इसको हीट करते हैं then it will get converted into anhydrous alumina Al2O3 plus XH2O। So this was our objective, जो हमें क्या निकालना था, एल्यूमिना प्राप्त करना था। और इस प्रकार से हम यहाँ पर एल्यूमिना को कंसंट्रेट करने में, उसको सेपरेट आउट करने में सफल होते हैं। सो दिस इज द लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। एक बार फिर देखें इसको, लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। इट इज आल्सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। यहाँ पर पहले हमने एल्यूमिना को NaOH एक्वस के साथ में ट्रीट किया है। एक्वस लिखा, आप चाहे यहाँ पर प्लस में H2 ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक्वस है। सो इसके साथ में आप रिएक्शन कराएंगे NaAl कर लीजिए, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा। उसके बाद में जिसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं सिलिका की, वो NaOH के साथ में रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको फिल्टर आउट कर लेंगे। फिल्ट्रेट का पीएच डाउन करने के लिए उसका डाइल्यूशन करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Al2O3 into XH2O, यानी कि हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। अब जो हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिना है उसको 1473 केल्विन पर हीट करके इसमें से आप एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बच्चों इसके अंदर जो ये प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी याद रखना है। सो लीचिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले जो गोल्ड या सिल्वर का जो ओर है, वैसे गोल्ड और सिल्वर जो है नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, उनके साथ में सिलिशियस मैटर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सिल्वर जो है वो अर्जेंटाइट सल्फाइड के रूप में भी पाया जाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड के रूप में भी मिल सकता है। सो हमें इसमें क्या करना होता है, इसको जो भी सिल्वर या गोल्ड का ओर है इम्प्योर, उसके अंदर हम 5% पोटासियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड का जो सॉल्यूशन है उसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने पर इसका एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद में उस कॉम्प्लेक्स को सब्स्टिट्यूशन करा करके हम जिंक के साथ में उसका रिएक्शन करवा देंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से हम आसानी से गोल्ड या सिल्वर को वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम इसके अंदर। सपोज करिए कि हम मेटल को, गोल्ड या सिल्वर जो है उस मेटल को हम M के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया है साइनाइड, सोडियम या पोटासियम साइनाइड। हम केवल उसका आयनिक फॉर्म लिख लेते हैं CN नेगेटिव।
एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि H2O इन द, इसमें से पास करेंगे हम ऑक्सीजन पास करवाएंगे। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो भी ये मेटल है उसके साथ में CN2 नेगेटिव साल्ट बना देगा और बेस बनाएगा OH नेगेटिव। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस करके दिखा सकते हैं आप इसको। तो ये हमारी इक्वेशन आती है। यहाँ पर जो मेटल है उसने साइनाइड के साथ में सोडियम या पोटासियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन किया एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स साइनाइड। इसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, कॉम्प्लेक्स बना लिया है इसने। अगर यहाँ पर मान लीजिए हम सोडियम साइनाइड लेते हैं तो Na आ जाएगा, यहाँ पे पोटासियम साइनाइड लेते हैं तो यहाँ पर K आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि हम लेते हैं Ag, तो आप 4Ag ले सकते हैं। 8 सोडियम साइनाइड प्लस 2H2O प्लस में O2, it will give होल्ड प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप और ले लेंगे प्लस में और NaOH, ये इसमें कन्वर्ट होगा, इट बिकम्स सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुआ है इसका हम डिस्प्लेसमेंट करा देंगे। Na CN होल्ड प्राइस, इसका आप रिएक्शन करवा देते हैं जिंक के साथ में। जब आप इसका जिंक के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर 2 kg यहाँ पर ये सेपरेट आउट हो जाएगा, प्लस ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर जिंक क्योंकि मोर रिएक्टिव है, इट डिस्प्लेसेस द सिल्वर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एंड सिल्वर गेट सेपरेटेड एंड इट इज कंसंट्रेटेड। इसी प्रकार से आप गोल्ड के लिए कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड का ले रहे हैं तो यहाँ पर यू की जगह पर आप गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। 4 Au प्लस 8 सपोज करें, यहाँ पर हम पोटासियम साइनाइड लेते हैं, H2O प्लस O2 will give इसी प्रकार से इसका जिंक के साथ में रिएक्शन करवा देंगे एंड द गोल्ड विल गेट सेपरेटेड आउट। सो ये तरीके हमारे पास जिसके द्वारा हम गोल्ड या सिल्वर को सेपरेट करते हैं। अगर यहाँ पर सिल्वर का सल्फाइड लिया गया है तो यहाँ पर Na2S आ जाएगा, बाहर निकल कर आएगा Na2S और Na2S को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। सो बेसिकली क्या है यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। इसके अंदर लीचिंग प्रोसेस में हम पहले कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स के बाद में हम उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट करा करके सिल्वर या गोल्ड को डिस्प्लेस कर देते हैं अपने कॉम्प्लेक्स में से और वो सेपरेट आउट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। तो ये वेरियस मेथड थे हमारे जो थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम कंसंट्रेटेड ओर में से क्रूड मेटल को किस प्रकार से निकालना है हमें, यानी कि उसके प्योरीफिकेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले बीच में पहले हम जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं पहले।
तो क्रूड कंसनट्रेटेड ओर में से क्रूड मेटल को प्राप्त करने के लिए हमें दो स्टेप्स में से गुजरना होगा बच्चों। पहला है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, इट इज आल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन, यहाँ पर डी इलेक्ट्रोनेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर है, जो अभी हमने पहले डिफरेंट मेथड्स लिए हैं, उससे प्राप्त जो ओर है उसको हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज इट इज ईजी टू सेपरेट आउट द क्रूड ओर फ्रॉम द ऑक्साइड ओर बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। दूसरा जो इसमें प्रोसेस लेंगे वो रहेगा रिडक्शन वाला प्रोसेस रहेगा, उसके द्वारा करेंगे। तो पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। पहला है हमारे पास कैल्सिनेशन। Calcination. What is calcination? It is the heating of ore strongly. Heating of hydroxide hydrated oxide or carbonate ores strongly, either in the absence or limited supply of air with oxygen. This process is called calcination. तो इसके अंदर बेसिकली हम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड या कार्बोनेट और का इस्तेमाल करते हैं, और एयर की एब्सेंस में या बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि आप ने लिया Al2O3 इंटू XH2O, इसको अगर आप स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे 1473 केल्विन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Al2O3 प्लस XH2O। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल ZnCO3, if it is heated strongly it will get converted into zinc oxide प्लस में CO2। इसी प्रकार से CuCO3 इंटू CuOH कोल्ड प्राइस, इसको जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे इट विल गिव 2CuO प्लस में H2O प्लस CO2। यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड और था वो भी कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, और जो कार्बोनेट और था वो भी कन्वर्ट हो गया है। तो हम इस प्रकार से कुछ एक एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ओर ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन। सो पहला तो क्या होगा इसके अंदर, जब आप हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली तो मॉइस्चर इज रिमूव, मॉइस्चर इज रिमूव। दूसरा, अगर इसके अंदर कोई वोलेटाइल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो वो रिमूव होंगे। volatile substances like sulfur, phosphorus, arsenic, etc. are removed as their oxides, इतने ऑक्साइड के रूप में इसे बाहर निकल देंगे। तीसरा, इसके अंदर क्या प्रोसेस हो सकता है, तीसरा आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट
converted to their oxides, अपने रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चौथा क्या होता है, द ओर बिकम्स पोरस। और बिकम्स पोरस। सो जब हीट करेंगे तो इसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह निकल जाएगा या उसमें जो भी एयर वगैरह प्रेजेंट होगी वो निकल जाएगी, तो एयर जो पोर है पार्टिकल है वो पोरस हो जाएगा, मीन्स इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और इसलिए ये हाईली वर्केबल हो जाएगा, बहुत आसानी से इसका हम आगे रिडक्शन करवा पाएंगे। तो ये कुछ एक चेंजेस हैं दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन। दूसरा स्टेप हमारा होता है, दूसरा जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वो कंसनट्रेटेड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज रोस्टिंग। लेट अस टेक द रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम नॉर्मली सल्फाइड और का इस्तेमाल करते हैं, सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ heating or strongly in the presence of excess of air। इस प्रोसेस में क्या होता है, सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट की जाती है रोस्टिंग के बाद। तो यहाँ पर जो रिवर्बरेटरी फर्नेस है जिसके अंदर हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, उसके अंदर वेंट्स यानी जो होल होते हैं इसमें से एयर पास की जाती है। कैल्सिनेशन के दौरान उन पोर्स को या तो पार्शली ओपन रखा जाता है या फिर क्लोज रखा जाता है, लेकिन जब रोस्टिंग कराते हैं तो वेंट्स आर कैप्ट ओपन ताकि उनमें से एयर खूब अच्छे से सर्कुलेट हो सके। सो इस प्रक्रिया के द्वारा हम सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZnS plus O2, when it will be heated strongly, it will get converted into ZnO plus SO2. जैसे PbS galena, when it is treated with oxygen, ये के अंदर ट्रीट करेंगे, it will give PbO plus में SO2. Similarly, Cu2S, इसकी भी रोस्टिंग कराएंगे, then it will get converted into 2CO plus SO2. So this is this process is called roasting process. What are the changes that is taking place during this process? यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। पहला है moisture is removed, दूसरा है जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, यहाँ पे P4, it will get converted into P4 होटल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसी तरह से आर्सेनिक will get converted into AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वोलेटाइल दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द
और, तो इस प्रकार से इन इम्प्योरिटीज को यहाँ से अलग किया जा सकता है। तीसरा, सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। तीसरा पॉइंट ये हो गया हमारा, सल्फाइड ओर जो है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट सेम वही है, चौथा पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओर बिकम्स पोरस एंड हाईली वर्केबल। तो इस दो प्रक्रियाओं के द्वारा, या तो कैल्सिनेशन के द्वारा या फिर रोस्टिंग के द्वारा, हम जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड ओर में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऑक्साइड ओर से जब हम आगे रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड ओर को आसानी से रिड्यूस करके उसको मेटल में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो क्रूड मेटल निकालना हमारे लिए आसान होगा। दैट्स वाई वी डू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस कहते हैं। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो ऑक्साइड ओर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसका रिडक्शन करेंगे, यानी कि उसका इलेक्ट्रोनेशन करेंगे और उससे हम क्रूड ओर प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बावजूद कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी एसोसिएटेड रह जाती हैं ऑक्साइड ओर के साथ में। तो हम उनको एक जो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है उसको फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ केमिकल सबस्टांस यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है? केमिकल सबस्टांस which combines with infusible agent associated with concentrated ore to convert it into fusible material और जो है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी, जो फ्लक्स हैं वो दो प्रकार के हैं। एसिडिक फ्लक्स, इट इज यूज टू रिमूव द बेसिक इम्प्योरिटीज, जो है उनको निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिडिक फ्लक्स के एग्जांपल हमारे पास लाइक एसाइटो, सिलिका एंड बोरेक्स। फॉर एग्जाम्पल इसका हम इस्तेमाल, जैसे कि सपोज करें कि FeO बेसिक इम्प्योरिटी है, इसका अगर हम SiO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं देन इट विल फॉर्म FeSiO3। जो फ्यूजिबल मटेरियल यहाँ पर बनता है इट इज कॉल्ड स्लग। सो स्लग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसी प्रकार से MnO प्लस में SiO2 इट विल फॉर्म MnSiO3 में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा है हमारे पास बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स, अगर हमारे पास जो इम्प्योरिटीज हैं ये कैसी हैं, एसिडिक हैं, तो हमें फ्लक्स बेसिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिक फ्लक्स के अंतर्गत जस्ट इसका अपोजिट ले लिए, यहाँ पर जो फ्लक्स है वो वहाँ पर इम्प्योरिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक फ्लक्स में फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CaO, कैल्शियम के ऑक्साइड या दूसरे जो मेटल ऑक्साइड है FeO वगैरह, ये बेसिक फ्लक्स का काम करते हैं। नाउ सपोज वी आर हैविंग द एसिडिक इम्प्योरिटी, मान लीजिए कि सिलिका प्रेजेंट है और जो कंसनट्रेटेड ओर है ये एसिडिक इम्प्योरिटी है,
is present as impurity. Now when it is treated with CO, limestone, it will give CaSiO 330 slug. और ये जो स्लग होगा फ्यूजिबल होगा, लाइट्स होता है, देयरफॉर इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्टन मेटल, और वहाँ से हम इसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो दो प्रकार के फ्लक्स हो गए हमारे पास, एसिडिक फ्लक्स, ये बेसिक जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करता है, वो रिमूव बेसिक इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को हम गैंग भी कहते हैं, इसके लिए होता है बेसिक फ्लक्स जो है वो टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी, गैंग, इसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिडक्शन। तो उस पार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो उसमें काफ़ी कुछ है जिससे हमें स्टडी करना है। विल टेक इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए नाइस डे and revise these topics. Thank you.